इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने बुधवार की सुबह आय से अधिक संपत्ति मामले में बड़ी कार्यवाही करते हुए मेडिकल कॉलेज में पदस्थ प्राध्यापक दंपति के घर पर छापा मारते हुए करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति का खुलासा किया है। ईओडब्ल्यू की इस कार्यवाही से मेडिकल कॉलेज सहित अन्य विभागों में हड़कंप मच गया है। ईओडब्ल्यू लगातार कार्यवाही को जारी रखे हुए है। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों के मुताबिक नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में प्राध्यापक के पद पर पदस्थ अशोक साहू के घर पर दबिश दी गई है। आरोपियों का निवास धनवंतरी नगर में है। प्राध्यापक अशोक साहू और उनकी पत्नी प्राध्यापक तृप्ति गुप्ता पर आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई की जा रही है। अभी तक की जांच में ईओडब्ल्यू ने पाया कि कुल वैध संपत्ति से उनके पास 3,15,13,308 रुपए हैं, जबकि इस अवधि में उन्होंने कुल 5,44,22,521 रुपए की संपत्ति अर्जित और व्यय की है। आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो की टीम अभी कार्यवाही कर रही है। कहा जा रहा है कि अशोक साहू तृप्ति गुप्ता से पूछताछ को लेकर कई और खुलासे हो सकते हैं। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को जो शिकायत प्राप्त हुई थी उसका सत्यापन कराया गया। सत्यापन में प्रथम दृष्टया ये पाया गया है कि जो इसमें आरोपी हैं डॉक्टर तृप्ति गुप्ता और डॉक्टर अशोक साहू, इनके जो चेक पीरियड में वैध स्रोतों से आए हैं वो लगभग 3,15,00,000 रुपए हैं, जिसमें कुल वेतन है ये। इसमें जो इनके कटौतरे होते हैं उनको अभी माइनस किया जाना है। और इसी चेक पीरियड में जो इनके द्वारा संपत्तियां अर्जित की गई हैं और जो भवनों का निर्माण किया गया है और जो निवेश किए गए हैं, वाहन क्रय किए गए हैं, इन सब का कुल आकलन जो है संपत्ति और व्यय का ये लगभग 5,44,00,000 रुपए होता है। प्रथम दृष्टया ये पाया गया है कि इनके जो आय के वैध स्रोत हैं उससे लगभग 72% अधिक इनके द्वारा व्यय और संपत्ति अर्जित की गई है, जिसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और आज सुबह विधिवत सर्च कार्रवाई कराई गई है, जो अभी मौके पर जारी है। शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष कन्हैया तिवारी और कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा से उनके परिचित के साथ हुई 420 के विरुद्ध कार्यवाही को लेकर ज्ञापन दिया गया, जहां कन्हैया तिवारी ने बताया कि घमापुर थाना क्षेत्र में रहने वाले सचिन जाट के साथ जमीन के नाम पर 60 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई, जहां सचिन जाट ने संजय जाट से एक प्लॉट का एग्रीमेंट कर बैंक के माध्यम से रुपए संजय को दिए गए। वहीं बाद में पता चला कि उक्त प्लॉट को संजय जाट द्वारा बैंक में रखकर लोन ले लिया गया। वहीं शिवसेना उचित कार्यवाही किए जाने की बात एसपी से कही है, जहां एसपी ने आश्वासन दिया है कि उक्त मामले को गंभीरता से संज्ञान में लेकर कार्यवाही की जाएगी। 420 धोखाधड़ी के प्रकरण को लेकर के पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष आए थे, जिसमें शिवसेना के हमारे मीडिया प्रभारी रवि बैन और अन्य शिवसैनिकों के द्वारा सचिन जाट के साथ संजय जाट ने 420 की है। एक प्लॉट को लेकर के 60 लाख में सौदा किया, जिसमें से 50 लाख रुपए बैंक के माध्यम से उन्हें ट्रांसफर भी कर दिए गए। उसके बाद भी उसी ज़मीन को उन्होंने एक बैंक में रख करके उसका लोन लिया 60 लाख रुपए। तो ये तो सीधा सीधा धोखाधड़ी का प्रकरण है कि वही ज़मीन इन्हें बेची और उसी ज़मीन को उन्होंने बैंक में रख करके 60 लाख रुपए प्राप्त करे। और अब जब ये ज़मीन की बात करते हैं तो वो इनको धमकी देता है कि तुमको सूदखोरी में फंसा देंगे या तुम्हारे ऊपर हम अपने ऊपर हमला करके तुमको फंसा देंगे या कुछ जहर खा लेंगे, इस प्रकार की धमकी देता रहता है। पहले भी 2 तारीख को हम लोगों ने आके ज्ञापन दिया था, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हमें आश्वासन दिया गया है कि उसके ऊपर कार्रवाई करके और सचिन जाट जी को अवगत कराया जाएगा। इसमें एक आवेदक बेलबाग थाने से आए हैं, जिनका कहना है कि एक एग्रीमेंट उनका एक व्यक्ति से हुआ था ज़मीन को लेके, जिसमें उनका पैसे का लेन देन 50 लाख का हो चुका है और उस व्यक्ति ने वही ज़मीन कहीं बैंक में गिरवी रख दी है, तो जिसका मामला बेलबाग थाने में जांचरत है। तो आज इनका कहना था कि ये पिछले भी 2 तारीख को आए थे, तो सीएसपी ओमती साहब को मार्क कर दिया गया ताकि उसकी वो जल्द से जल्द वैधानिक कार्रवाई करके आवेदक को संतुष्ट करें। देश के डिजिटलाइजेशन को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे ने पार्सल विभाग को डिजिटल करने के लिए पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत कर दी है, जहां लोगों को अब घंटों स्टेशन में खड़े होकर अपने आने वाले पार्सल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लोग अब घर बैठे ही अपने पार्सल की एग्जैक्ट लोकेशन आसानी से ले सकेंगे। जहां रेलवे वरिष्ठ महाप्रबंधक विश्व रंजन ने जानकारी देते हुए बताया कि पार्सल विभाग और लोगों की सुविधा को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत की गई है, जिसमें ये सुविधा जबलपुर, सतना, रीवा, कटनी में शुरू की गई है। पार्सल को लेके पीएमएस सिस्टम है, एक पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम, चूँकि आपको पता है कि डिजिटल इंडिया की तरफ हम लोग अग्रसर हैं और रेलवे भी इससे कहीं अछूती नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं।
तो इसी संदर्भ में हम लोग एक पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम लेके आए हैं, जिससे कि यात्रियों को और जो रेल के माध्यम से सामान अपना बेचते हैं उनको सुविधा मिल सके, उसकी ट्रैकिंग वो लोग कर सकें और डिजिटलाइजेशन हो ताकि वो अपने मोबाइल पे बैठे बैठे उसको ट्रैक कर सकें, बार कोडिंग हो ताकि ओवर कैरी के केसेस ना हो उसमें, और उचित समय पे एक टाइम फ्रेम पर लोगों को सामान मिल सके। समस्या ये आती थी कि यात्रियों को समय रहते हुए उनको पता नहीं चलता था कि मेरा पार्सल आ गया स्टेशन पे, वो वेट कर रहे हैं घर पे बैठ के। तो इससे मैसेजिंग वगैरह ये सब चीज़ें मिलेगा उनको, और वो बारकोड से जो पार्सल ऑफिस है उनको भी सुविधा रहेगी, बारकोड अपना देख के अपना कर पाएंगे कि हमारी सामान यहाँ पे इस स्टेशन पे ये सामान उतरेगा। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। जबलपुर में पूर्व युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे, ग्रामीण जिला अध्यक्ष राजमणि बघेल और युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हर्ष तिवारी द्वारा 700 युवाओं को द कश्मीर फाइल फिल्म सिनेमाघरों में दिखाई गई। बड़ी संख्या में इस फिल्म को देखते हुए युवाओं ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। वहीं इस मौके पर युवा नेता हर्ष तिवारी ने कहा कि द कश्मीर फाइल फिल्म देशभक्ति से ओतप्रोत है और इस फिल्म में कश्मीर की तत्कालीन परिस्थितियों को बखूबी दर्शाया गया है। इसलिए युवाओं से अपील है कि इस फिल्म को सिनेमाघरों में जाकर ही देखें। आज हम लोग लगभग 650-700 लोग आए हैं, ग्रामीण के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के भी पदाधिकारीगण हैं। और मैं यही संदेश दूंगा कि हम सब एक हैं और हमें एक होकर भारत को मजबूत करने का काम करना है। और जो आज की डेट में भारत के पास शक्ति है वो युवा शक्ति, और यूथ कुछ भी कर सकता है। द कश्मीर फाइल्स मूवी देखने के लिए हमारे जबलपुर ग्रामीण के सभी साथियों के साथ में आया हूँ। बड़ी संख्या में लगभग 700 नौजवान यहाँ पर आए हुए हैं। देश में जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 क्यों प्रासंगिक थी, क्यों हटाई गई, इस तरह का जो चित्रण उसके अंदर किया गया है। तत्कालीन परिस्थितियां जो जम्मू कश्मीर की उस समय की थी और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से लोगों के साथ बर्ताव किए गए हैं, आज अभी हम सब लोग पिक्चर देखने के लिए जा रहे हैं। मैंने ये सुना है कि उसमें सारा चित्रण किया गया है डायरेक्टर महोदय के द्वारा, इसलिए आज उस पिक्चर को हम देखने के लिए जा रहे हैं। जो भी लोग पिक्चर देखकर लौट रहे हैं, कई लोग तो रोते हुए लौट रहे हैं। इस प्रकार के मार्मिक जो दृश्य है, उन सारे विषयों को लेकर आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। पूर्व मंत्री अंचल सोनकर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में खटीक समाज के प्रतिनिधि जबलपुर एसपी ऑफिस पहुंचे और ओमती थाना प्रभारी एसपीएस बघेल को जल्द ही ओमती थाने से हटाने की मांग को लेकर जबलपुर एसपी सिद्धार्थ बहुगुड़ा को एक ज्ञापन दिया। खटीक सोनकर समाज के पूर्व अंचल सोनकर का कहना है कि ओमती थाना प्रभारी द्वारा उनके समाज के लोगों को जातिगत रूप से अपमानित किया गया है और पूरे खटीक समाज पर अभद्र टिप्पणी की गई है। इसलिए तत्काल ओमती थाना प्रभारी एसपीएस बघेल को निलंबित किया जाना चाहिए। अगर भविष्य में उचित कार्यवाही नहीं की जाती तो पूरे प्रदेश में खटीक समाज द्वारा उग्र आंदोलन मामले को लेकर किया जाएगा। अभी जो ये सब चल रहा है, खटीक समाज जो हमारे यहाँ हैं, ये खटीकों की माँ बहनी गाली बकता है। क्या हरिज होना गुनाह है क्या हम लोगों का? झाड़ू थाने में झाड़ू लगवाया, 14 केस नहीं हुए पर, ये कल की बात है। झाड़ू थाने में लगवाया, क्या हरिजन होना का गुनाह है क्या? और अभी हर समाज में अपराधी होते हैं, क्या सोनकर समाज, खटीक समाज से अपराधी होते हैं क्या? उन्हें माँ जो देखो उसको मारता पीटता है और माँ बहनी गाली खटीकों को बकता है कि तेरी माते में। कल वहाँ से हाल में चाल के बैठे थे, 14 केस नहीं, वो आके बाहर लेके आया, जूते चप्पल मार रहे हैं उसको, और थाने लेके एक्शन का वाला उसको भेज दिया, जमानत करवाया उसको। हम लोगों ने मालूम जमानत करवाई उसको। उससे हम ये पूछना चाहते हैं उस पर केस, उसको गलती क्या थी उसकी, पर ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी तो पूरा समाज यहाँ का है, पूरा इकट्ठा भी नहीं हुए हैं। अब ये होगा तो हम लोग पूरा इंदौर में हमारा समाज है और मध्य प्रदेश में बहुत समाज है, हम सब एक करेंगे इनको। और इसके खिलाफ जो हरिजनों को गाली बकी गई है, हरिजनों को गाली बकी गई है, माँ बहन की गाली बकी है, टीआई ओमती माँ बहन की गाली बकी है जो, और उसे झाड़ू लगवाएगा हरिजन नाम लेके, खटीकों का नाम लेके, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस अधीक्षक कार्यालय जब में खटीक सोनकर समाज भरतीपुर द्वारा एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें कि थाना प्रभारी ओमती श्री बघेल के विरुद्ध उन्होंने एक ज्ञापन दिया है कि उनके द्वारा क्षेत्र में गाली गलौज की जाती है और इस ज्ञापन की निष्पक्ष जांच की जाएगी और इसमें अगर जो भी तथ्य
अगर ऐसे आते हैं इसमें कि दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ईएमएस टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।